हेलो बच्चों, आज हम 8th NCERT हनी ड्यूक बुक की थर्ड पोएम ए कैविटी द मिस्ट्री कैट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डू यू हैव ए पेट कैट? क्या तुम्हारे पास कोई पालतू बिल्ला या बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या तुमने इसके बारे में कभी कुछ रहस्यमयी रहस्यमयी अजीबोगरीब जो रहस्य होता है नोट किया है इसके बारे में? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ ए मिस्ट्री। यह आसान नहीं है कहना कि हर बिल्ली जो या बिल्ला एक रहस्य होती है। बट मैकेविटी इज़ वन, परंतु मैकेविटी उनमें से एक है। फॉर श्योर, यह अवश्य है। व्हाट इज़ दैट मेक्स हिम ए परफेक्ट मिस्ट्री कैट? क्या उसे एक परफेक्ट पूर्णता रहस्यमय बिल्ला बनाती है? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। कविता पढ़ो और पता लगाओ। मैकेविटी इज ए मिस्ट्री कैट। मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ला है। ही इज कॉल्ड द हिडन पा, और उसे जो है हिडन पा, उसे छुपा हुआ पंजा कहा जाता है। हिडन छुपा हुआ, पा पंजा। फोर इज ए मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ। वो एक शातिर अपराधी है। मास्टर क्रिमिनल, शातिर अपराधी जो माना हुआ अपराधी होता है। हु कैन डिफे द लॉ, जो कानून को भी धोखा दे सकता है। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड। वह स्कॉटलैंड की पुलिस के लिए एक पहेली बना हुआ है। बैफलमेंट पहेली यानी जिसे सुलझाया ना जा सके। फोर फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, और उड़न दस्ते के लिए एक निराशा बना हुआ है। फ्लाइंग स्क्वाड्स उड़न दस्ते के लिए, डिस्पेयर निराशा। फोर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब भी वो अपराध के सीन पर पहुंचते हैं, दृश्य पर पहुंचते हैं, जगह पर पहुंचते हैं। मैकेविटी इज़ नॉट देयर, मैकेविटी वहाँ नहीं होता। मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी या मैकेविटी जैसा कोई नहीं है। इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने हर मानवीय कानून को तोड़ा है। ह्यूमन लॉ मानवीय कानून। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसने गुरुत्वाकर्षण के बल को भी, लॉ को भी, कानून को भी तोड़ा है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर सेंट, उसकी जो है ताकत है, पावर्स, उसकी शक्तियाँ, लेविटेशन होती है बिना किसी सहारे के हवा में तैरने की शक्ति। तभी तो कहा है कि उसने ग्रेविटी के, गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ा है, क्योंकि कोई ऊपर नहीं रह सकता लटक के। तो लेविटेशन का मतलब है हवा में लटकना बिना किसी सहारे के। तो उसकी जो ये शक्ति है, पावर्स, शक्तियाँ, लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर, एक फकीर को भी, एक संत को भी, फकीर को भी स्टेयर कर देती है। स्टेयर क्या होता है? घूरना होता है। तो मतलब स्तब्ध रह जाना, देखते रह जाना उसको। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर, जब आप क्राइम के स्थल पर पहुंचते हो, जगह पर पहुंचते हो, क्राइम क्या होता है? अपराध के स्थान पर पहुंचते हो, तो मैकेविटी वहाँ नहीं होता। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, तुम उसे तहखाने में देख सकते हो। यू मे लुक अप इन एयर, तुम उसे हवा में देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैं तुम्हें एक बार फिर बता दूं, मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहाँ पर नहीं होता। मैकेविटी इज ए जिंजर कैट, शातिर अपराधी है, एक सतर्क अपराधी है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वह बहुत लंबा और पतला है। टॉल एंड थिन, लंबा, थिन, पतला। यू वुड नो हिम इफ़ यू सा हिम, अगर तुम उसे देखोगे तो तुम उसे जान जाओगे। फॉर हिज आइज आर संकन इन, उसकी आंखें अंदर धसी हुई हैं। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विद थॉट, और उसकी ब्रो होती है, ये ब्रो होती है ना, हमारी आइज ब्रोज होती हैं, वो उनके ऊपर लाइनें पड़ चुकी हैं थॉट से, विचारों से। हिज हेड इज़ हाईली डोम, और उसका सिर है जो ऊंचा, डोम यानी गुबंद होती है ना, जो ऊंची इमारतों के ऊपर गुबंदें बनी होती हैं, ऊंची गुबंद बनी हुई है उसका सिर। हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, उसका कोट लापरवाही के कारण, नेगलेक्ट होता है लापरवाही, डस्टी धूल से भर गया, धूल से भरा हुआ है लापरवाही के कारण। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, विस्कर्स होती है मूछें, अनकॉम्ड जिन पर कंघी ना की हुई हो, तो कहने का अर्थ है उलझी हुई है। ही sways his head from side to side with the movements like a
स्नेक, वो अपना सिर इधर से उधर हिलाता है जैसे कोई सांप गति करता है, मोमेंट्स गति करना, लाइक ए स्नेक, सांप की तरह। एंड यू थिंक ही इज़ हाफ एस्लीप, अगर आप सोचते हो, जब आप सोचते हो कि वो अर्धनिंद्रा में है, हाफ एस्लीप, आधा सोया हुआ अर्धनिंद्रा में, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, वह पूरी तरह से जाग रहा होता है। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, 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 हम मैकेविटी की तरह कोई नहीं है। फॉर ही इज़ फेंट एंड द फीलाइन शेप, वो एक बिल्ली की शक्ल में, बिल्ले की शक्ल के अंदर, फिलाइन यानी बिल्ले की शक्ल के अंदर एक शैतान है, फेंट शैतान। ए मॉन्स्टर ऑफ द डिप्रेविटी, वो एक किसका है, एक मॉन्स्टर है डिप्रेविटी का, यानी कि नैतिक भ्रष्टाचार का एक दैत्य है। मॉन्स्टर दैत्य राक्षस है, डिप्रेविटी यानी नैतिक भ्रष्टाचार। यू मे मीट हिम इन बाय स्ट्रीट, तुम उसे किसी गली में मिल सकते हो। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, तुम उसे किसी चौराहे पर देख सकते हो। बट वैन ए क्राइम इज डिस्कवर्ड, परंतु जब कोई भी अपराध खोजा जाता है, देन मैकेविटी इज नॉट देयर, तो मैकेविटी वहाँ पर नहीं होता। अब इसके वर्ड मीनिंग है डिफे, डिसओबे और रेजिस्ट ओपनली। डिसओबे यानी आज्ञा का पालन न करना। स्कॉटलैंड यार्ड, द हेडक्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस फोर्स, लंदन पुलिस फोर्स का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय होता है स्कॉटलैंड यार्ड। फ्लाइंग स्क्वाड, ए ग्रुप ऑफ पुलिस और सोल्जर्स रेडी टू मूव इनटू द एक्शन क्विकली। फ्लाइंग स्क्वाड यानी उड़न दस्ता होता है पुलिस वालों का एक ग्रुप या सिपाहियों का जो कि हमेशा एकदम से तैयार रहता है, कोई भी एक्शन लेने के लिए तुरंत तैयार रहता है। लेविटेशन, फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, हवा के अंदर बिना किसी सहारे के तैरना। फेंड, डेविल, जो डेविल होता है शैतान। फीलाइन ऑफ और रिलेटिंग टू ए कैट, किसी बिल्ली से संबंधित। डिप्रेविटी यानी मॉरल करप्शन, नैतिक भ्रष्टाचार, ये बीच में भी आपको बताया गया है ना। वर्किंग विद पोएम है, उसके बाद रीड द स्टेंजा करना है, इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इनकी कॉम्प्रिहेंशन हम करेंगे। तो कैसी लगी आपको पोएम? ये एक बिल्ली के बारे में नहीं है, ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है ना, इंसानों ने फैला रखा है और दिखाई नहीं देता, उसके बारे में ये पोएम है। आधार किसको बनाया गया है? मैकेविटी, बिल्ले को। तो अच्छी लगी ये पोएम?